चले राह पंड मुआ पंड ढालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान पंडों ही पंड उपजै पंडय बाज न कोय नानक पंडय बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सालाहिय भागा रति चार नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कटिए कीता आपो अपना आपे लेखा संडिए जहाँ रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडिए मंदा किसे न आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख है नाल ना लुचिए मंदा किसे न आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख है नाल ना लुचिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगाटा तन तन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु के हजूर हाजरीन सत्संग जी शाम के दीवान में असी लड़ीवार आसा की वार विचार रहे हाँ। इस पावन पानी विचों 19 नंबर पौड़ी ते नाल लगदे श्लोक विचार गुजरे ने। 2 श्लोक सी एक समुचे रूप दे कोई 2 रोज विच असी विचारिया। बीते रोज जो श्लोक अज आपने सरवण किया है पंड जमी है पंड निमी है इहदे भूमिका बस या प्लॉट बेस्ड वास्ते काफ़ी असी लंबियां चौड़ियां तहरीर ते विचारां कीतियां सी क्योंकि यो मानक ने जिन्हां नूं बड़े गहरे तौर ते समय अपनी सुरत ते समाज विच परोना चाहिए है। जो पंड जमी है पंड निमी है पंड बच्ची इस्त्री मादीन जिन्हें फैमिली जेंडर कहते हैं। हुण समाज के दबाव आले दुआले की एजुकेशन बहुत सारे ऐसे पक्ष तो काफ़ी कुछ तब्दील होया है। नहीं तो एक बड़े पद्धर से असीं वेखिया है प्रैक्टिस के विच किसी के घर बच्चा आने वाला है बच्चे के जन्म तो पहला उम्मीदां ही ने भी बेटा आए जिमें बच्ची आ गई बेटी हो गई उहदे तो बाद नो डाउट बड़े अछोपले जे बड़े निम्मो झूने जे मन नाल कहा जाएगा होता है अजे तक भी चलो कोई गल नहीं भाई लफज जिवें असीं आम करके बड़ा यूज होंदा भी लक्ष्मी आ गई है चलो जी कोई ना जिहड़ा हैगा रब ने जी भेजिया बच्चा हेल्दी है जच्चा ठीक है यही ठीक भाव जिहड़े अंदर पे हुए जज्बात ने वो लुकाया भी लुकदे नहीं कि परिवार अप्रसन्न है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता विच नहीं है बहुत ज़्यादा खुशी विच नहीं है। पंड दा जमना बच्ची दा आना अक्सर साडे ख्यालों ते जहन दे विच एकदम सानूं जिवें त्राड़का पा दिंदा एकदम जो डर पै बिठा दिंदा है। इस रूप दे विच इहदे 2-3 बुनियादी कारण मैं उन्हां ते भी जिक्र करांगा पर साडे एक सज्जन ने न्यूयॉर्क असीं रिसेंटली जो विजिट किया उस वक्त पता नहीं उसको पहली बार ना अपने एक्सपीरियंस की बात दसी वो कहते कि बेटी है उन्होंने दिशा मैडिकल पढ़ रही है क्या रब ने उन्हें नैन प्राण बनाए बड़ी खूबसूरत बड़ी सुंदर बड़ी सुशील जी बच्ची उस रूप के
पढ़ाई च बड़ी इंटैलीजेंट है। वो जो मैं जावां अक्सर उन्हें बच्चे बच्चियां मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आगे तुम गल्लां बातां कर रहे थे तो वो बाद च आ गए। तो मैं क्या तुहाडी बिटिया है? मैं बहुत सियाणी है। हस पे कुछ बाद बेटियां मेरे गल होने लगी। वो कहते तुहानूं दसांगा तो कमाल की गल, कहते कई बार चीज़ां बड़ियां तुहाडे दिमाग चढ़ियां रह जांदियां। कहते जो बेटी है मेरी पलेठी बच्ची सी, साडे पिंडां थावां तो कुछ लोग इत्थे होर भी सीगे ते मैं बकायदा तौर पर कुछ मिठा लैके अपने पिंड दे आए हुए बजुर्ग नूं मिठा देने लई चला गया न्यूयॉर्क। जदों नूं जाके मैं मिठा दिता ना, उहदे लफ्ज़ पता की सीगे? कहन लगा मेरी कंध ते हथ पा के भी बेटा कोई गल नहीं, उदास ना हो, नेरी आई है मींह भी आएगा। ये लफ्ज़ सीगे उहदे। वो कहिंदे भी मैनूं लफ्ज़ तो उसे वक्त समझ लग गए भी ये कहिंदा भी जिहड़ी हुण औलाद आई कोई बहुत चंगी नहीं हैगी, तो कोई ना तेरी मनपसंद औलाद भी आ जाएगी। यही चीज़ है, खास तो यही सी कहण दी। कहते मैं तुहानूं सच दसदा, मैनूं ते लफ्ज़ चंगे नहीं लगे। मेरे दिल नूं वो लफ्ज़ जिहड़े ने मैनूं बड़े बुरे लगे। मैं उन्होंने क्या कुछ नहीं मुठ के आ गया। कहते अज तुसीं इस बच्ची की मेरे सामने तारीफ कर रहे, तुसीं दस रहे हो, तो तुसीं अंदाज़ा लाओ मेरे जहन च अजे तक वो लफ्ज़ इस तरीके बजते हैं। तो मैं कई बार सोचता सी आखिरकार ऐसा क्यों हो गया, बात की है? ये पिछे दो मुख रीजन। एक पहला रीजन जिवें तुसीं भाई वीर सिंह जी नूं पढ़िया होए तो सिख समाज नूं 100-125 वरे इंटरप्रटेशन करते हैं। और मेरे रचनावां इंनियां पुरानियां तो है ही ने, करीब 19वीं सदी के शुरू तो लैके तो शुरू हो जाती, सॉरी 20वीं सदी के शुरू तो लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤੂਤੇ ਮੋਮਨ ਵੀ ਕਿਰਸਨੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਆ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, जो किते थोड़ा बहुता किसी ने कह दिता कोई पतरी पंचांग भी कढ़ा देना, सारा कुछ और सारी ब्राह्मणी धारा दे विच किते ना किते परनाए हुए। इहदा मायने ये ने कि अजे भी साडियां प्रैक्टिसिस दे विच वो चीज़ मौजूद है। फिर उहदे कहे हुए आइडियाज़ जिहड़े ने वो किवें साडे अंदरों चले जाणगे। सा जिहड़े बीज वटक में रव जिहड़े बीज च पै गए, जिहड़े बड़े गहरे उतर गए, उहदे शास्त्रां दे मुताबक जीवन ते मरण तो बाद भी पुत्र दा होना घर विच लाजमी है। उहदा रीजन ये है क्योंकि जिन्नी देर तक किसी नूं पुत्र प्राप्ति नहीं उन्नी देर मुक्ति नहीं। उन्हें क्राइटेरिया ही एवें बनाया सी। उहदा वड्डा रीजन भी ये सी, पुत्र होएगा घर जमीन वाएगा, हाली बनेगा, हल वाएगा, खेती करेगा, तो होएगा कि पुजारी नूं पालेगा। क्योंकि बादशाह तो है ना, राजा तो असल में कोई भी चीज़ होंदी है, मकान बनता है, कोई फसल वड्डी जाती, कोई सब तो पहला उन्होंने निमिया जाता है, उन्होंने पूजिया जाता है, उन्होंने बिठाया जाता है। असल तो ऐशो इशरत होती है। तो जे सपोज करो वो कोई 50 घर ने, 50 के घरों के 4 घरों के सिर्फ धियां ही हो गई, तो वो विआह के किसी होर ग्रां चलिया गई, तो उत्थे तो हल बंद हो गए। ओदी तो आखिरकार दुकानदारी जिहड़ी है वो इस करके उन्हें कहा भी पुत्र का होना लाजमी है, पुत्र तो बिना गति नहीं। जदों अखीरला समा भी आए बंदे का, जो खास करके मोक्ष की सारी गल डिटेल्स देंदे ने, उहदे विच पुत्र उहदे मूँह दे विच अखीरले समय गंगा जल पाए, एक चीज़। दूसरी बात, पुत्र जदों उन्होंने संस्कार लई लैके जाना होए, उन्होंने खास करके घिओ मुख कहिंदे ने, उहदे विच हुंदा है कि उहदा मूँह जिहड़ा है वो सारा दा सारा देसी घिओ नाल भरिया जाए, वो पुत्र भरे। क्योंकि पुत्र उन्होंने देसी घिओ दे मूँह नूं भरे। अग जो लाई जाती है, ये तो गुरमत ने सारा कुछ हौली हौली करके साडे जहन चों कढता, नहीं तो मूँह तो अग लाउंदे सी, ते पुत्र लाउंदा सी। पहला वो घिओ भरे मूँह दे विच पूरी तरह, फिर वो पुत्र मोढा दे अर्थी नूं, दूसरे नंबर ते, तीसरे नंबर ते जाके वो बकायदा तौर पर घड़ा भरने, तुसीं देखिया होना वो घड़ा तोड़िया जांदा। चौथे नंबर ते जाके फिर ओनूं अग दे। ये सारे कर्म पुत्र ने करने ने, ये तो बिना कल्याण नहीं, गति नहीं। फिर इत्थे ही नहीं, फिर उस तो बाद जिहड़ी ब्राह्मण ने बकायदा तौर पर गति करनी है, जिहड़ी उन्हें पिंड भर के तो सारी कल्याण मुजब करनी है, उहदे च पुत्र दा होना लाजमी है। फिर यही नहीं, एक बारी गति हो गई, सब हो गया। कई बार असीं भी ऐसियां प्रैक्टिसिस कर रहे हैं, सानूं खुद नहीं पता। मैं विनती करदा, जिहड़े जी साडे कोलों गुजर जाते हैं
उन्होंने असी अछोपड़े तो कई बार भुल भुला जाने भी चलो आ गए तो गुजर गए, मगर हाँ जिन्होंने समा गुजारिया होए 20 साल 30 साल 40 साल इमोशनल साझा होण दियां साझा होण, फिर परिवारक तौर पर सारा तौर पर ताना पेटा उन्होंने बुनिया होए, तो जो आखिर वो गुजर जाते हैं तुर भी जाते हैं कोलों, उन्होंने यादां किते रहिंदियां ने। जिवें भाई वीर सिंह जी का एक नज़म पढ़दे हो तुसीं, गुजर गए दी याद पई हड्डां नूं खावे, कहते गुजरियां दियां यादां उपरों उपरों तो लै जांदियां ने। जिवें साडा शरीर है ना, ये पहला नसां ने, नसां च खून चलता है, फिर मोटे मोटे हड्ड ने, फिर हड्डां दे विच खून चलता है, बोन मैरो। कहते जिहड़ियां गुजरियां दियां यादां ने बोन मैरो की तरह चलदियां साडे अंदर, साडी सोच विच इस तरीके नाल अंदर, बाहरों भावें बंदा उस रूप विच नहीं पर अंदर है किते यादां जिहड़ियां ने उस रूप विच हुंदियां। फिर जिहड़ियां गुजरे दियां यादां ने वो तंग भी करदियां, बंदे नूं रुदन आउंदा है, बंदा आखिरकार उहनूं चेते करदा है इस रूप दे विच। फिर साडे घर दे विच एक चीज़ बनाई गई, जे किसी गुजरे नूं तुसीं चेते करना है, धार्मिक कोई क्रियाकलाप करना है, कर्म करना है, कुछ भी करना है, उहदे वास्ते ये है उहदे निमित्त होने वाले समागम नूं प्रोग्राम नूं धार्मिक तौर पर असीं लफ्ज़ पता की दिंदे आ, कई वार असीं बरसी भी दे दिंदे आ, पर बरसी जिहड़ा एप्रोप्रीएट वर्ड नहीं हैगा, उहदे वास्ते जिहड़ा सूटेबल एप्रोप्रीएट वर्ड हैगा वो हैगा फलां जी दी मिठी याद मनाई जा रही। याद तो कौड़ी हुंदी है, याद तो वेदन करती है, पीड़ा देंदी है, वो कहते नहीं मिठी याद, क्योंकि ओदी याद नूं असीं गुरु दी याद च मर्ज कर दिंदे आ, ओदी याद नूं असीं रब दी याद च मर्ज कर दिंदे आ, ते रब नाम है मिठा, गुरु नाम है मिठा, इस करके ओदी याद मिठी याद बन गई। आ तरीका है। जे दे मुकाबलतन असीं होर अपने अज दी तरीके नाल भी देखे ने प्रैक्टिस असीं कर रहे हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਰੀਨਾ। ਜੀ ਗੁਜਰਿਆ, ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 365 ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ, ਤੇ 365 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ। फिर वो कहता भी इथों अगले देश तक जाने वास्ते रूह नूं 365 वरे 365 दिन लगने, वरा लगना पूरा साल। फिर ये क्या गति हो जाती है भी तुसीं ना हुण साल तो पहला एक बारी होर गति कराउणी। क्यों? क्योंकि हो सकता कोई दीवा बुझ जाए राज, ऐसा ना होए कि पूर्वज किते रह ना जाए, अखीर ते थोड़ा जिहा होर धक्का ला दी ताकि उन्होंने बिल्कुल अगले देश पहुँचा दी उस रूप दे विच इस तरीके नाल करिया जाए। इस करके साढ़े जो लफ्ज़ है ना वरीना, इसका मतलब है वरा प्लस हीना, वरे नूं छोटा करना, वरे तो पहला वो जिहड़ी है मोक्ष करानी, उसकी मुक्ति कराउणी। ये होया साल बाद। फिर आए साल पिंड भराउणे, पितर पूजने, ये सारिया चीज़ां पुत्र ने करनियां, पुत्र करेगा तां जाके गति होएगी। इस करके भारतीय समाज दे विच बंदा मरदा कबरां च भी पैर होएगा, जे घर में पुत्र नहीं दिखा शे करेगा पुत्र हो जाएगी। इस रूप दे विच इहदे बारे बहुत सारिया चीज़ां लिखिया गई ने, तुसीं शायद मड़ी का दीवा भी पढ़िया होएगा, होर इहो जिहियां चीज़ां तुसीं पढ़िया होणगियां जिन्हां दे विच बयान किया गया कि किस तरीके नाल पुत्र की खाहश बंदा अखीरले टाइम तक विलकदा है, कल्पदा है, तड़पदा है, ये सारिया चीज़ां रखदा है। एक तो ये जिहड़ी मानसिकता है ये अजे तक नाल तुरी हुंदी है। अजे भी मैं देखदा ਧੀਆਂ इतनियां काबिल लायक मापियां दे आखे लगन वालियां, दुख वंडाउण वालियां सब रूपां दे विच, शायद मैनूं एग्जैक्टली अल्फाज ते नहीं आउंदे, बहुत वड्डे गज़ल गो दे लिखे हुए अल्फाज ने। वो कहंदा है कि तुसीं कदी देखो है धीआं नूं ना प्यार करन वाले मापिओ भी पुੱਤ ते जदादां वंडाउंदे ने, धीआं दुख वंडाउंदे। तुसीं देखो उन्होंने जायदाद वंडाउणी है तो कई बार इसे गल तो झगड़ पैंदे ने कि उन्होंने वध देती, उन्होंने घट दे दी। ਧੀਆਂ दुख मनाउंदियां, वो औलाद के रूप दे विच मापियां दे बहुत ज़्यादा नेड़े होंदियां, मगर फिर भी साडी प्रैक्टिस विच ऐसा चीज़ नहीं आ रही। इसका वड्डा रीजन हिस्टोरिकली भी रीजन आ रहा है। मैं पहला भी शायद छोटी जी विनती की सी, पंजाब विच कहा जाता सीगा ये फसलों की धरती है, गंदम की धरती है, इत्थे अनाज पैदा होंदा सीगा, लोग फसलां पैदा करते सीगे। ते ईवन जदों दुरानी का दौर चलता है, अबदाली का दौर चलता है, उस दौर दे विच पंजाब दे विचों वड्डी किरसानी नदारत हो गई सी। लोकां क्या सी जो लफ्ज़ पढ़दे हो ना भी खादा पीता लाहे दा
ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹੀਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਇਹ ਰਾਖੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤੋਂ ਹੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ, ਦਿਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਕੜਿੰਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4-4 5-5 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਂਪ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦਾਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਨੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਓ ਫੜੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਮਾਪਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਡ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਮਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ
गुरु अर्जन साहब जामे शहादत पी गए 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ। आप सारे हिस्टोरिकल इस चीज़ तो वाकिफ हो। उस तो बाद बड़ी छोटी उम्रे गुरु हरगोबिंद साहब जी का विआह कर दिता गया। विआह हो गया, विआह तो वरा बाद ही गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर औलाद आ गई। औलाद भी पुत्र के रूप में बाबा गुरदित्ता जी वो आ गए। हुण आप अंदाजा लाओ कि किन्नी खुशी की बात होएगी उस दादी वास्ते जिस ने एक मां के रूप में लम्मा समा उड़ीक की औलाद की। ते हुण जदों अपने अगां बच्चे की बात आई तो उहदे रूप दे विच अगले घर औलाद जिहड़ी है भाव जिहड़ी अगली पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी वो चल पई तो वो सारी बात हुई। खैर इहदे उत्ते पिंड दीआं सवाणियां होर औरतां जिहड़ियां ने मात गंगा जी नूं वधाई देण लई आईआं। जदों वधाई देण लई आईआं तो शायद तुसीं इस चीज़ नूं वाकफ होवोगे। इस कल्चर च भी है जिवें कोई गल बहुत चंगी होए ना तो तुसीं देखदे हो कई बारी यंगस्टर्स कहंदे टच वुड भी कोई ना जिहड़ी खास करके डेविल सोल है वो ना सुन लवे भी उहनूं ना पता लग जाए नज़र ना लग जाए। असीं इस तरीके नाल इहो जिहियां गल्लां करदे हां। खुशी नूं भी असीं कई बारी कहने आ भी चलो सुख नाल रब बख्शिश करे इस किस्म दीयां बातां हुंदियां ने। वो माइयां आईयां उन्हें कहा भी चलो विआह होया साल बाद औलाद आ गई बड़ी खुशी की गल है। तो इस रूप दे विच चलो खुशी जिहड़ी है सवाई होए दूण सवाई होए। उन्हें जदों जान लगियां वधाई दे के मिठा वगैरह लैके तो वो जांदियां होइयां माता गंगा जी नूं ये बात कह रही ने कि देख गंगा रब ने बड़ी बख्शिश की तेरे घर जिहड़ी है पोतरा आया बड़ी खुशी वाली बात हुई तो रब सुख करे खुशियां नूं दूण सवाइयां करे आउंदे वरे नूं जोड़ी रलाए भी ये तो खुशी है पर अजे भी उन्नी खुशी नहीं अजे एक होर आए। इस रूप में असीं दुआ करदियां वा अरदास करके जांदियां भी आउंदे साल नूं एक औलाद होर आए ते आए भी पुत्र रब जोड़ी रला दे। जदों ये बात कह के वो बाहर निकल रही ना गुरु हरगोबिंद साहब ने बात सुन ली ते गुरु हरगोबिंद साहब मावां नूं आवाज़ दे के कहिंदे भी माता मेरी बात सुनो जिहड़ी तुसीं असीस दे के चले हो ना असीस अपनी वापस लो। उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी लगा कि असीं किहड़ा कोई दुरअसीस कीती है असीं कोई लफ्ज़ किहड़ा माड़े कहे ने असीं ते जिवें दा रिवाज है रिवाजी बात करदे होए गल कही है कि आउंदे वरे नूं रब जोड़ी रलाए। ते ये की होया गुरु हरगोबिंद साहब नूं साडी गल क्यों नहीं पसंद आई ते उन्हां बकायदा तौर ते पुछ कीता कि दसोगे असीं किहड़े माड़े लफ्ज़ कहे ने जिहड़े तुसीं कहिंदे वापस लो। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने बात कही कहन लगे भी मां जे असीस देनी है ना ये ना दियो कि आउंदे साल नूं जोड़ी रले बल्कि असीस की दियो सीलवंत कन्या एक होए नहीं तो मां ग्रस्त बिगोए। आए मां जे असीस देनी जे ना ते ये असीस दियो ये दुआ करके जाओ आउंदे वरे नूं मालिक मेरे घर एक बच्ची भी दे। ये इतिहास है तुहाडा कोई सीलवंत बच्ची भी आए नहीं तो मां ग्रस्त बिगोए। ग्रस्ती किसी कारज जो कर ये ग्रस्त कारज नूं असीं जिहड़ा है जिन्हां घरां विच धीआं नहीं बच्चियां नहीं कहंदे उन्हां घरां च सलीका नहीं तरीका नहीं आउंदा। उन्हां घरां दे विच एक होर रंग देखो ये स्टडी भी आई सी पिछे करके पंजाब दीआं फिजामां दे विच आम करके मन्निया जाता है जिहदे घर 2 3 4 धीआं हुंदियां सी ना लोग कहंदे गरीब ये आम लफ्ज़ सीगा ये बेचारा गरीब है बेचारा है ये लफ्ज़ किया जाता सीगा। स्टडी आई जिन्हां घरां दे विच धीआं ने वो घर सौखे ने ते रोटी खा रहे तो उन्हां तो बाद भी रोटी खा रहे हैं बस ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਵਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਲੀਆਂ ਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा गुरदित्ता जी का विआह किया, गुरु तेग बहादुर साहब जी का विआह किया, गुरु महाराज जी के पुत्रां दे शहजादियां दे विआह भी होए, साहबजादियां दे विआह भी होए, पर उन्हां दा इस इतिहास में इन्ना जिक्र नहीं मिलता जिन्ना बीबी वीरो के विआह का जिक्र मिलता है। गुरु साहब ने बड़े चाह नाल कीता, मल्हार नाल कीता, दसिया धीआं नूं प्यार किवें करीदा है, औलादां नूं सांभीदा किवें, औलादां नाल सांझ किवें बनाईदी है। मायने मेरे कहण तो यही ने, भावें साडे कोल एविडेंस पए ने जिहड़े भावें वो धार्मिक कारण सीगे ब्राह्मण द्वारा सुरजीत किए हुए, भावें हिस्टोरीकल एविडेंस सीगे जिन्हां दे विच बड़ी बेपत हुई औरत नूं उत्थे वेखिया जांदा है, ते उहदे विचों मानसिकता ये बन गई कि आवे औलाद ते पुत्तर ही आवे, धी ना आवे। पर गुरु साहब ने बिल्कुल रवायात बदल दित्तियां, उस दौर नूं बदल दिता। ईवन जदों सिख दौर चलदा है, सिख दौर दे विच जिन्हां दी सब तो वध पैरवाई हुंदी है, जिन्हां दी सब तो वध इज्जत हुंदी है, वो औरत है। ओदी बेपती नूं किते भी बर्दाश्त नहीं कीता गया, किसी रूप दे विच भी। इस यही सिख करैक्टर सीगा असल विच। इस सिख करैक्टर दे नाल ही उस धरती दे उत्ते बरकत आई, वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो आभा मंडत होणियां शुरू हो गईयां। आ जिहड़ा वचन है इहदी गवाही करदा है। महाराज ने इस किस्म की सिक्ख्या दी, भाई भंड जम्मीआं जिहदे विचों सारी मनुख जाति जमदी है, जिहदे नाल साडा ईवन जमना ते एक पासे भंड निम्मियां किसी दे आउण दी आस हुंदी है, निम्मना बीज लाउणा, जिहदे विचों जीवन दी आमद दी उम्मीद बनदी है। सब कहंदे भंड मंगण विआह। फिर मैं विनती करा, भंड अल्फाज दे मायने ने मैं समाज दे लोगों जी तुसीं पत्सना कर रहे हो, तुसीं माड़ा कह रहे हो, ਉਹਦੇ सदका ही मंगना हुंदा है, ਉਹਦੇ सदका ही विआह हुंदा है। घरां थावां ते तुसीं देखो, जेकर कोई खुशी के समागम ने वो ज़्यादातर अजकल तो बर्थडे सैलीब्रेट भी करते हैं असीं, वैसटर्न कल्चर की प्रैक्टिस है जी साडे कोल आ गई है, माड़ी नहीं, ये बारे जिक्र चलिया फिर किसी दिन विवेक जिहड़ा है विस्तार च विवेचना करांगे। पर मौलिक रूप में विनती कर रहा सीगा, पंजाबी कल्चर पंजाबी फिजावां दे विच खुशी के दो ही मुख समागम मन्ने जाते सीगे, जदों कोई कुड़माई मंगना हुंदा सीगा या विआह हुंदा सीगा। आप अंदाज़ा लाओ जे बच्ची ना होए तो कुड़माई कादी, विआह कादा ते मंगना कादा, उस रूप दे विच देखिया जाए। साहब कहंदे हर खुशी उस बच्ची तो उस औरत दे नाल ही सोभदी है। इस करके क्या भंड मंगण विआह, भंडों होवे दोस्ती, भंडों चले राह। ये साडे नानके ने जी, ये साडे इत्थे साडे भूआ जी दे पुत्तर रहिंदे ने जी। ये की है? ये रिश्ते औरत तो बदे, बच्ची तो बदे। असल विच रिश्तियां दी जिहड़ी ये सारी दी सारी होंद है, ये बच्चियां दे नाल वध रही है, उन्हां तरीकिਆਂ नाल आ रही है। महाराज ने उहदी बात की, भंडों होवे दोस्ती, भंडों चले राह। इहदे नाल लुकाई दा राह चलदा है, भाव उम्मीदां बनदियां ने, आउण वाले समय दे विच औलादां दे आउण दी उम्मीद बनदी है। भंड मूआ भंड भाली है। जिहड़ा बंदा इन्नी भत्सना करदा औरत दी, उहनूं इन्ना माड़ा इन्ना निंददा है, ते सच्चाई ये है घर भी औरतां नाल चलदे। घरां दे विच भी जे तुसीं फीमेल करैक्टर नूं लामे कर दिओ, जिहड़ा फैमिलिन जेंडर नूं वखरा कर दिओ, घर नहीं बनदे, घर नहीं चलदे, समाज नहीं उछरदे। समाज उदों ही उसरदे ने जदों घरां दे विच औरतां सही रूप विच अपना रोल अदा करदियां ने, बच्चियां अपना रोल सही रूप विच अदा करदियां ने। जिवें शायद आपने कदी सुनिया होएगा, जदों नैपोलियन बोनापार्ट ने रेवोल्यूशन लियांदा ना, ते फ्रांसीसी कौम जिहड़ी सीगी बड़ी दलेर बड़ी मेहनती कौम सी, पर सही लीडर ना मिलण सदका इन्हां दी पूरी यूरोपियन हिस्टरी दे विच कोई बहुत वड्डा इहदा कंट्रीब्यूशन नहीं सी आ रहा। यूरोपियन नूं लगा भी हुण सानूं सही जरनैल मिल गए, हुण असीं पूरी दुनिया नूं, पूरे खास करके यूरोप नूं दस्सांगे कि असीं भी फ्रांसीसी भी कोई ताकत हैगे आ। इहदे चों फिर बहुत आए जिहड़े पैरिस शहर के वड्डे वड्डे धनाड़ ते होर वड्डे वड्डे शाहूकार अमीर शमीर लोग सीगे ना, ये सारे इकट्ठे होकर नैपोलियन बोनापार्ट को गए। उन्होंने कहते नैपोलियन तेनों जो पैसा सरमाया दौलत जो रिसोर्सिस चाहिए ने असी तेरे वास्ते प्रोवाइड करांगे। हुण ना तेरे हाथ मौका बनया, ताकत आई है, फ्रांस नूं एक ऐसा नेशन बना, यूरोप ते यूरोप पूरी दुनिया याद करे, नेशन बिल्ड कर। ते कहंदे ने नैपोलियन ने जवाब दिता सीगा, तुसीं चाहते हो मैं बहुत वधिया बड़ा तगड़ा नेशन बनावां? कहंदे हाँ। कहने लगा फिर मैनूं कुछ चाहिए। कहंदे उसे वास्ते आया, दस की चाहिए, किन्ना पैसा सोना चांदी लोहा समान सब प्रोवाइड करांगे। कहने लगा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जे तुसीं चंगा नेशन चाहुंदे हो ना
मैनू चंगियां मावां प्रोवाइड करो, क्योंकि जे चंगियां मावां औलादां होणगी, चंगियां मावां होणगियां तां ही अगेरियां औलादां होणगियां। सही रूप में देखा जाए ना, मां की नज़र तो ही बच्चा दुनिया देखता है, संसार देखता है, उस रूप में जिहड़ा है प्रवृत्त होता है। तुसी होर बड़े सारे रंग देखोगे। अलेगजेंडर द ग्रेट जिन्होंने सिकंदर महान कहते हैं लोग, तुसी उहदे बारे कई बार नाम सुनिया होगा, शायद आप ये बारे वाकफ होवोगे। इहदी जिहड़ी मां सीगी वो एक कबीले की, जिवें चलते फिरते कबीले होंदे ने, उन्हां कबीलियां दे विचों जिहड़ा कबीलियां दा सरदार सीगा उहदी बेटी सी। इंज कह लो कि उस वक्त के कबायली कल्चर दे जिहड़ा खास करके ट्रिब्यूनल कल्चर हुंदा है, उहदे विचों वो एक क्वीन दी तौर ते सीगी। होया ये कि इत्थे बहुत वड्डा जिहड़ा ग्रीस उस इलाका सीगा यूनान, उहदा राजा सीगा वड्डे खित्ते दा। उन्हें एक बारी कोई बहुत सारे जिहड़े लोग सद्दे, कोई फंक्शन करवाया, उत्थे खेडां वगैरह होईयां, तो वखरे वखरे लोगों ने अपने जोहर विखाए। एक शख्स उत्थे घोड़ा लैके आया, बड़ा मूँह जोर घोड़ा, किसी नूं नेड़े ना आउण दे किसी रूप दे विच भी। राजे ने भी बड़े बड़े जिहड़े उहदे शाह सवार खलोंदे सी अपने आप नूं भेजे, सारे फेल हो गए। और उन्हें कहा भी अखीर दे विच बात यह है भी कोई ऐसा बंदा जिहड़ा इस घोड़े ते सवारी कर बेटी सीगी, ये बाहर निकल के आई, कहने लगी गल ही कुछ नहीं। उहदे कोल गई, थोड़ी देर मुआयना करती रही, मुआयना करके कहने लगी भी राजन जो तू इजाजत दें तो कहने टेक इट आउट ऑफ द ग्राउंड, मैं थोड़ा बाहर जा सकनी है, लै जा। उन्हें रस्सा फड़े तो बाहर लै गई। बाहर ले जाके तकरीबन थोड़े के समय बाद ही, सपोज करो कि 20-25 मिनटा बाद उत्ते सवार होकर तुरी आती है। वो बड़े हैरान, उन्हें राज ने बड़ी हैरानगी आई, उन्हें कोल बुलाया, कहने लगा भी यह युवती है, नौजवान बच्ची, तू कीता की इसनूं? ये तो बड़ा दलेर घोड़ा है, बड़ा शाह, बड़ा तगड़ा घोड़ा है, जिहदी सवारी बड़ी औखी है। वो कहती राजा तेनों भुलेखा, तू राज बहुत वधिया करदा होगा सब, पर तेन घोड़ियां बारे कुछ नहीं पता। सच है घोड़ा किसी काम का, एक कौडी दे मुल दा नहीं। वो कहता होया कि, कहती होना की है, जिन्ना मूँह जोर तेन हुण तक वेख्या ना, मैं तेन हुणे विखा देनी एक पल दे विच, पर यह है कि तेन उस तो पहला मैं दस दियां भी चक्कर की है। समस्या ये है कि ये कोई घोड़ा बहुत दलेर ते बड़ा तगड़ा नहीं गा, एक घोड़ा बड़ा डरपोक है, अपने परछावे तो डरदा है, अपने परछावे तो डरन सदका किसी नूं नेड़े नहीं आउण दिंदा, यरक दा छाला मारदा है। वो कहते फिर कीता की है तू? कहते मैं बिरख की छां थले लै गई, परछावा दिसना बंद हो गया, मैं इहदे उत्ते सवार हो गई, मैं सूरज की डायरैक्शन वेख के उस ढंग नाल तोड़ के लिआई इहनूं भी इहदा परछावा इहदे पैरां विच रहे, इहनूं दिसे ना, जिवें ही परछावा इहदे पिछे जाएगा फिर डरेगा, ये जंग विच किते नहीं जा सकदा। राजे नूं लगा इतनी काबल बच्ची, इतना दिमाग है इहदे विच, बकायदा तौर पर उस कबीले के सरदार नूं बुलाया, कहने लगा मैनूं इस बच्ची का रिश्ता दे। उहदी कुख तो पैदा होया सी सिकंदर। असल में जिहड़ा दुनिया जितन का सुपना सीगा उहदा नहीं सी, उहदी मां दा सी। उहदी मां ने ख्वाब पाया सी तू दुनिया नूं जित सकना है, दुनिया तू विजयी हो सकना है, पर हाँ सी ते मां ना ममता सीगी अंदर। जदों नूं आप तोरिया उथों, फिर नूं आप थले उतर के जिहड़ा है बकायदा तौर पर अटारी तो आके कहने लगी मेरा बेटा मैं तैनूं तोरन लगी हाँ, एक काम करी, जिउंदे जी मां नूं मिली जरूर आके, क्योंकि जंगां च अक्सर लोग जिहड़े ने अपनी जानां जाया कर लैंदे ने, ते ये बकायदा उन्होंने जिहड़ा है हग करदा होया उन्होंने बाहां च लैंदा है, कहने लगा मां तू लोहे वर्गा हौसला रखनी, ते अज की होया मैं एड्डी वड्डी मुहिम ते चलां। कहने लगी तां ही ते डर लगदा है, पुत वादा कर जिउंदा वापस आएगा। इसे करके जदों वो पंजाब विच पहुंचदा है, तुसीं देखो दुनिया दा बादशाह जिहड़ा तोपां तलवारां बरूद ते किसी चीज़ तो नहीं मरिया, उन्होंने पता किस चीज़ ने मारिया, छोटी चीज़ ने, मच्छर, मलेरिया होया सी, उहदे अद्धे तो बाद फौज मलेरिया नाल असर च गुजर गई। इसे करके फिर उन्हें कहा मैं हुण वापस जाना है, फिर उन्हें थल की थां जल का राह चुनिया, बेड़ा पा लिया उत्थे, ते अखीरले टाइम तक इहो वास्ते पाउंदा रहा मैनूं पहुँचा दिओ, मैं मां नाल वादा कीता सो उडीकदी होई। सो विनती ये है कि मां का रोल बड़ा वड्डा है, मां का किरदार बड़ा वड्डा है। अक्सर बात होंदी है, जिवें बड़ी वधिया बात खलील ज़बरान ने लिखी सीगी, उत्थे उन्हें कहा भी बड़े बड़े जिहड़े प्रॉफिट्स होए ने, बड़े बड़े जिहड़े दानिशमंद लोग होए ने, आगू होए ने, सारे मर्द होए ने, औरत ते कोई भी नहीं हुई। तो उसका जवाब ये सीगा, कह लगे सच ये है वो सारे मर्द होए होणगे, पर वो सारे सारे मर्द रल के भी
एक होर आगू नहीं पैदा कर सकता। जे पैदा करना है औरत करेगी, मां करेगी, क्योंकि ये मां का कंट्रीब्यूशन है जिहड़ा इस रूप में लैके आउंदी है। तुसी बाणी पढ़दे हो, अजे हुणे मैं बात कर रहा सी जन्मदिन की, ये शब्द तुसी कितनी बारी सुनिया होना है, जदों गुरु भी अपने बच्चे नूं असीस देंदा ना सत्संगी जन नूं, मां बन के देंदा, पूता माता की ऐ पुत तेनू गुरु मां दी असीस लग जे, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा जगदीश। महाराज ने इस रूप में इस चीज जिहड़ी है साडे सामने विवेचना कीती। जिहड़ा इत्थे वचन आ रहा सीगा ना साहब जिक्र करदे दे विच कि भाई हकीकत ये है, भंड मुआ भंड पाली है, भंड हुआ है बंधान। जे किते औरत घर विचों गुजर भी जाए तो जल्दी जल्दी दूजी भाल के लियांदी जाती, क्योंकि घर नहीं चलता, समाज नहीं चलता, कुछ भी ये तो बिना सही रूप में क्या जाए ना तो समाज का कोई बंधन ही नहीं बचता, रिश्ता ही नहीं अगे तुरदा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, तो उन्होंने क्यों माड़ा कहा जाए जिहड़ी वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां औलियां दी मां हुई है। शायद आप ये बारे भी जानकार होवोगे कि अक्सर बातें सुनिया सुनाइया जांदियां ने, दोहराइया जांदियां ने। अकबर दी मां मर गई। अकबर आम करके बड़ा अनइमोशनल तो बड़ा सीरियस बंदा सी। कुछ मैं वक्त पढ़िया तो खूबियां बारे बयान करांगा, क्योंकि राजे ऐ भी नहीं बनया जाता। ये बिल्कुल किसी किस्म के नाल किसी स्थिति च डोलता नहीं सीगा। मां मर गई, ये भूबा मार मार के रोए, हब्बड़ वाहे रो रहा। ये अमीर वजीर इकट्ठे हुए, कहने लगे कि जिले लाही ये तेनों चीज सोचती नहीं, तो बादशाह हिंद है, बादशाह रोया नहीं करते, इस तरह चंगा नहीं लगता। ये जवाब दिंदा है, कहने तुहानू की पता मेरा की नुकसान होया है। वो कहने लगे नुकसान तेरा की होना सीगा, बुजुर्ग मां उम्र पुगी चल गई, नुकसान दे पक्ष तो सानू तो कोई नुकसान लगता ही नहीं गा। वो कहना नहीं, बड़ा बड़ा सच ये है, मैनू जिले लाही बादशाह सलामत शहनशाह हिंद इहो जिहे अल्फाजां नाल संबोधन करने वाले बड़े लोग होणगे, पर अज तो बाद एक ना लैके आवाज मारने वाला कोई नहीं होएगा। अक्कू, वो हमेशा अकबर अक्कू क्या करते थे। सच्चाई ये है, वड्डे वड्डे बादशाह होणगे, बादशाह मावां दे अक्कू होंदे। मावां उन्होंने स्वरूप दे विच जिहड़ा ने वो लैके आउंदियां ने। इस करके साहब ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान, जिहदे सामने वड्डे वड्डे राजे भी आके झुकदे ने, मोढी हथ लाउंदे ने, सिजदे करदे ने, जिहदे सामने सारी बात हुंदी है। उहनूं किवें तुहाडी हौसला पैंदा कोई अल्फाजां तो ओहदी पत्सना कीती जाए। अगला वाक लिखिया, भंडों ही भंड उपजे। भाई औरत तो ही औरत भी जानी जाती है, भाव क्योंकि सोर्स कुदरत ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है, भंडों ही भंड उपजे, भंडा बाज ना कोई। औरत तो बिना कोई धरती ते पैदा नहीं। ये जिवें जोगियां दी रचनावां पढ़ो तुसीं, वो औरत नूं डैन कहिंदे ने, बागड़, ये बड़ी डैन खा गई, आ हो गया। तो उन्हां दे विच ही कईयां बंदियां ने काउंटर करदियां क्या सीगा कि जे वो डैन ही हुंदी ते तैनूं जम्मदे ना खांदी, भी तैनूं ने जम के पाल के एडा वड्डा कीता, जदों हुण उहदी सेवा करन दी वारी आई है ते तैनूं हुण मां डैन दिसदी है, उहदा साया भी बुरा लगदा है। इस रूप दी बातां हुंदियां ने। ते खास करके जिहड़े लोकी भयंगम लफज यूज करते हैं, जे असीं इस तरीके नाल हाँ असीं धार्मिक हो गए हाँ, ये सारियां बातां कहने आ। बाणी महाराज कहंदी असल दे विच भांजवादी लोग ने, पकौड़े लोग ने समाज च। घरां थावां ते रहिंदे, मापियां दी सेवा करदे, आर औलादां पालदे, समाज दा पता लगदा इन्हां नूं। इस करके साहब ने ते जिक्र कीता, भंडा बाजना कोई, नानक भंडा बाहरा एक हो सच्चा। जिहड़ा असल विच भंड तो बाहर है, भाव जिहड़ा जमदा मरदा नहीं गा, वो अकाल पुरख वाहिगुरू, उहदे तो बिना सारा निज़ाम मादीन दे जरिए कायनात विच आउंदा है। एक कुदरत का निज़ाम ही ऐसा है, इस निज़ाम दी रिस्पैक्ट करदे हो, मादीन दी रिस्पैक्ट करो, सब नूं बराबरी दे रूप विच देखो। मैं ते अखीर च वाइंड अप करके बेनती करा, देखो किन्ने गुस्ताख होणगे लोग। सपोज करो कुदरत ने मैनूं दो अखां दित्तियां ने ते मैं ये कहां मैनूं ना दोवां अखां च नज़र दी सांझ है, नज़र एक है, अखां दो ने, नज़र एक है। हुण मैं ये कहां जी मेरी सज्जी अख बड़ी चंगी, खब्बी अख बड़ी माड़ी, की होएगा? लोकां ने कैसा पागल है। औलाद विच यही नहीं कर रहे सी, पिया औलाद बड़ी चंगी, आ औलाद बड़ी माड़ी। आ मेरे दो हथ ने, मैं कहां आ हथ बड़ा वधिया है, इहदी हथ दी सिफत करां, आ हथ बड़ा माड़ा है। भाई की माड़ा इहदे विच? औलाद ते औलाद है भाई।
ਉਹ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਦੀਨ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਭੰਡਾ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ ਭਾਗਾਂ ਰੱਖੀ ਚਾਰ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਣ ਸਮਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਨੋਵਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।